उसमें ज्यादा करके मिड प्रीमियम लग्जरी इन्होंने सेल्स ज्यादा कैटर किए हैं और साथ में ये भी कि लॉन्चेस भी हम देख रहे हैं तो इसी कैटेगरीज में ज्यादा होते नजर आए। तो ये जो शिफ्ट है इसके पीछे का कोई खास कारण आप देखते हैं? दो तीन वजहें दिखाई पड़ती हैं। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि पिछले 2-3 साल रेजिडेंशियल रियल एस्टेट जो है वो अफोर्डेबल के ऊपर ही चल रहा था और ये एक तरह से बहुत अच्छा सिग्नल था मार्केट में, क्योंकि हमने एक ओवर प्राइस मार्केट देखा था 6-7 साल पहले, वहाँ से शिफ्ट होकर ये अफोर्डेबल की तरफ आ गया। अब जो मार्केट दिखाई पड़ता है इसमें मिड सेगमेंट, यानी कि आप कह लें 50 लाख से 75-80 लाख तक की जो सेगमेंट है वो सबसे बड़ी सेगमेंट अब बन चुकी है। और ये शिफ्ट न सिर्फ मिड सेगमेंट पर है बल्कि धीरे धीरे जो अपर सेगमेंट जिनकी आपने बात की, प्रीमियम और लग्जरी, उनमें भी सेल बढ़ रही है। ये बड़ी आसानी से दो चीज़ें दिखाता है विपिन जी। सबसे पहले तो ये कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं जो शायद अभी तक नब्स को जांचने परखने की कोशिश में थे, अब उनका कॉन्फिडेंस लौट आया है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का समय अब ठीक हो चला है। एक तो ये कारण है। दूसरा ये भी कारण है कि जो बहुत सारी हमारी क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ये दोबारा जागृत होने सी लगी हैं और ऐसा दिखाई पड़ने लगा है कि अब लोग इसमें पार्टिसिपेट करने को दोबारा तैयार हुए हैं। इसके पीछे पॉलिसी का भी हाथ है, इसके पीछे जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का भी हाथ है, कमजोर रुपया रहा बीच में। जी हाँ, तो आपकी जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन है, बहुत सारी चीज़ें मिलकर ये माहौल बनाती हैं। पर बिल्कुल कमोबेश जैसा आपने कहा कि मिड सेगमेंट का डोमिनेंस अब क्लियर दिखाई पड़ने लगा है। बल्कि मैं ये कहूँ कि मैं मिड सेगमेंट और उससे एक लेयर नीचे को अगर इकट्ठा देखूँ तो वो अकेला ही करीब 65-70% मार्केट का हो चुका है अब। और धीरे धीरे ये शिफ्ट जो है प्रीमियम और लग्जरी की तरफ भी जा रहा है। तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, अगर इसे बहुत छोटे में समराइज करना हो, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है, और खासकर वो इन्वेस्टर जो ईएमआई डिपेंडेंट नहीं है बहुत ज्यादा, जो ईएमआई डिपेंडेंट है उनकी अलग कहानी होती है, जो नॉन ईएमआई डिपेंडेंट है उनकी एक अलग अप्रोच होती है। तो नॉन ईएमआई डिपेंडेंट सेगमेंट जो है उसका कॉन्फिडेंस जो अब मार्केट में बहुत साफ साफ परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है, ये एक तरह से उसका एविडेंस है, आप कह सकते हैं। राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या रियल एस्टेट में फिर से निवेश करने का वक्त आ गया? आपने कहा इसे 2-3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ऐसे लोग जिनको ईएमआई की कोई जरूरत नहीं है, लोन लेके वो निवेश नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे जो लोन लेके कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा आगे टच करता हूं, लेकिन उससे पहले 2-3 अहम सवाल। एक इंपॉर्टेंट फिगर और है जो देखने में आया रिपोर्ट्स के अंदर, वो ये कि जो सेल्स हुई हैं उनकी 50% से ज्यादा जो सेल्स आई हैं वो ब्रांडेड कंपनियों से आई है। यानी जिस शिफ्ट की हम बात करते थे कि रेरा आएगा तो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हटेंगे, ज्यादा करके जो बड़ी कंपनियां हैं या फिर जो ब्रांडेड या लिस्टेड कंपनियां हैं उनका एक प्रभुत्व आएगा, और शायद वो अब परिलक्षित भी हो रहा है नंबर्स में। क्या आप मानते हैं कि ये एक पूरा चेंज है जो हमें शायद हो सकता है 4-5 साल में दिखता, लेकिन पैंडेमिक के कारण जल्दी दिखने लगा? देखिए, ये बिल्कुल ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, या कह सकते हैं चेन ऑफ इवेंट्स हैं जो धीरे धीरे भारत के रियल एस्टेट मार्केट को मैच्योरिटी की तरफ ले जा रही हैं, और ये दिखाई पड़ रहा है। रेरा एक बहुत अहम वाटरशेड मोमेंट था, आप कह सकते हैं। रेरा से मार्केट में जो अनवांटेड या डिसऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट्स थे वो धीरे धीरे एलिमिनेट होने लगे। उसके बाद जैसे जैसे फाइनेंशियल मार्केट की क्लींजिंग हुई है, जो फाइनेंशियल इनेबलर्स हैं उनकी क्लींजिंग हुई है, तो अब नेचुरली जो बायर है वो उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाता है या जाता हुआ दिख रहा है जो कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बेचते हैं। अब रियल एस्टेट में स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि हर साइट अलग होती है, हर एनवायरनमेंट अलग होता है, लेकिन ब्रांडिंग जो है वो काफ़ी हद तक उस कमी को पूरा करती है। तो ब्रांडेड डेवलपर्स आपको एक तरह की गारंटी देते हैं या एक तरह का आश्वासन देते हैं कि आपको प्रोडक्ट में बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल ठीक मिलेंगी, आपको कई चीज़ों की जो शिकायतें हैं वो नहीं आएंगी तो उनको एड्रेस किया जाएगा, या अथॉरिटीज़ के पास आप जाकर उन्हें एड्रेस करा सकते हैं। तो ये अश्योरेंस जो है प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस दिखाता है। और जैसे जैसे भारत का मार्केट रेजिडेंशियल का मैच्योर हो रहा है, प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, नेचुरल है कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। इसका एक और दूसरा पहलू है जो शायद आगे दिखाई पड़ेगा, मैं एक तरह से आप कह सकते हैं फोरकास्ट कर सकता हूँ कि जो प्राइवेट इक्विटी की इन्वेस्टमेंट आती हैं या आने वाली हैं, ये ज़्यादातर रेजिडेंशियल ब्रांडेड रेजिडेंशियल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगी, और उसमें कई सेगमेंट हो सकते हैं। रेंटल हाउसिंग हो सकती है, स्टूडेंट हाउसिंग हो सकती है, सीनियर लिविंग हो सकती है, रेजिडेंशियल के ही कई प्रकार हैं ये। तो अब अगला पहलू जो दिखाई पड़ना चाहिए हमें वो ये होना चाहिए कि जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं प्राइवेट इक्विटी की आती हैं वो भी इनकी तरफ जाएंगी। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल हमारी
जो ट्रेन है, जो गाड़ी है, सही दिशा में जा रही है Right. कि अब हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और एक तो तरह से इससे पूरी इकोनॉमिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। लोग जो एंड कंज्यूमर्स हैं उनको अच्छी चीज, जैसा आपने कहा, वक्त पे डिलीवरी और ये तमाम चीजें, और मार्केट क्लीन रहेगा। और दूसरा वो रहेगा तो उसका जो आफ्टर इफेक्ट कह लीजिए या उसका जो एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर फॉरेन इक्विटी आती हुई हमको अच्छी क्वालिटी की इन्वेस्टमेंट्स इसमें आती हुई दिखाई देंगे, जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छा है, खरीदारों के लिए भी और घर बनाने वालों के लिए भी।